हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मैं आज ग्रामर का एक पार्ट लेकर आया हूँ जो नाउन संज्ञा। द नाउन इज एन एनी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। देखिए, संज्ञा संज्ञा मतलब क्या होता है। संज्ञा देखिए, आप किसी का भी अगर नेम ले रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन का हो, प्लेस हो का हो, थिंग मतलब किसी भी जगह का हो, मतलब किसी भी पर्सन का हो, किसी भी अगर जगह का, वस्तु का, किसी भी अगर मतलब एनी नेमिंग वर्ड इज आल्सो कॉल्ड नाउन। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, लेकिन इन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक काउंटेबल नाउन होगा और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन में हमने 3 ये आपको बताएंगे। ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन में होगा, जो कि मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इसे हम आपको कुछ बता दें आपको कि जो कि आगे क्लास में जब इसका रूल रेगुलेशन इन पांचों का बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको क्या करना है। अभी बेसिकली थोड़ा बहुत आपको मतलब एडवाइस दे रहा हूँ कि कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे जब बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। और देखिए, प्रॉपर नाउन जब किसी पर्सनली एक व्यक्ति का, किसी का अगर नेम ले रहे हैं तो ये समझ लिए वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर किसी का हम नेम ले रहे हैं, राम, श्याम, घनश्याम, मतलब किसी का भी अगर नेम ले रहे हैं पर्सनली, तो वो समझ लिए ये प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन का मतलब ये देखिए, कॉमन नाउन का मतलब ये हो जाएगा किसी भी अगर कॉमन नाउन मतलब ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी एक मतलब ये आपसे बता दें कि किसी भी बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये क्या हम प्रॉपर किसी का नेम थोड़ी ले रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि ये लड़का है, लड़की है, उसका प्रॉपर अगर नेम ले लेते हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, मतलब किसी का भी अगर नाम ले रहे हैं तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। और देखिए, एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब ये समूहवाचक संज्ञा। तो किसी एक से अधिक व्यक्ति के बारे में जब बात किया जाए, अगर मतलब समूह के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए, मैच में ये मैच के अगर प्लेयरों की बात किया जाए तो वो लोग एक समूह के साथ खेलते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। तो वो क्या हो जाए, एक से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अभी देखिए, इसमें आपको बता दें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा, ये द्रववाचक संज्ञा। जब किसी भी अगर चीज़ की देखिए बात किया जाए सिंपल, अगर सॉइल हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, मतलब अगर किसी भी ठोस अगर व्यक्ति की ठोस मतलब या लिक्विड के बारे में बात किया जाएगा, द्रववाचक संज्ञा होगा। द्रववाचक संज्ञा में क्या हम आपको बताएंगे, द्रववाचक संज्ञा का मतलब कि जो मतलब इसमें अनकाउंटेबल में जाता है, तो ये गिनने योग्य नहीं है। आपको वाटर को गिन सकते हैं, मिट्टी को गिन सकते हैं, मतलब ऐसी वस्तु के बारे में हम बात करें कि जो गिनने योग्य ना हो। ये मटेरियल नाउन, वो ठोस हो या लिक्विड हो, मतलब उसे हम गिन नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, इसमें भाववाचक संज्ञा, भाव के बारे में जब प्रकट करते हैं, जब आप किसी से मतलब कोई अगर किसी के बारे में माता पिता से कोई अपना स्नेह प्यार दे रहा है, तो ये समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा ना। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको एकदम सिंपल में बता दें। भाव मतलब उसको आप गिन तो नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। वो अपने अंदर की भावना को, आप अपने अंदर की भावना को उनको एक दूसरे के संबंध में अगर जोड़ रहे हैं, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, एक स्नेह दे रहे हैं, एक प्यार दे रहे हैं, मतलब ये अनकाउंटेबल में आएगा, मतलब गिन नहीं सकते, बस अपने भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए, तो ये तो आप लोग की बेसिकली अभी नाउन के बारे में कुछ परिचय कराया हूँ। मैं वोकेबलरी की क्लास आज 5 वर्ड लेकर आया हूँ, जो कि ये भी क्लास अभी बता देता हूँ। ये 5 वर्ड लेकर आया हूँ, अभी बता दूंगा, यहीं पे याद करवाऊँगा। देखिए, अब पहला वर्ड तो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर मिसगाइड, MISQUID। मिसगाइड मतलब क्या होता है, मिसगाइड मतलब बहकाना। अब इसे कैसे रिलेट हम कर सकते हैं, इसे रिलेट करके एक मतलब तरीके से आप याद कर लीजिए, भूलने के लायक न रहे। देखिए, अब मैं ये आपको बता दूं, मिसगाइड मतलब बहकाना। इसको कैसे आप, कोई भी अगर आपकी गाइड है, मतलब समझ लीजिए नोटबुक है, उसे भी आप मिस कर रहे हैं अपनी गाइड को। देखिए, मिस अपनी गाइड को जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी मतलब एक तरह से मान लीजिए कोई आपकी गाइड ले लिया, आप एक तरह से समझ लीजिए वो आपके जरिए वो आपके पास से हटा दिया, मिस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको बहका रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मिसगाइड मतलब बहकाना। अब देखिए यहाँ पे वर्जिन, VIRGIN, वर्जिन मतलब क्या हो जाएगा, कुंवारी पवित्र, मतलब
अगर इसे एक ऐसे तरीके से हम लोग इसको बता दें याद करने का, देखिए वर्जिन मतलब क्या हो जाएगा, कुंवारी पवित्र। जब किसी मान लीजिए किसी भी लड़के के या लड़की की शादी अभी नहीं हुई है तो वो तो अभी कुंवारा है, कुंवारी है, मतलब पवित्र है, ठीक है, इस बात को तो मान रहे हैं। लेकिन देखिए वर्जिन मतलब जब उसकी लड़के की शादी हो गई या लड़की की शादी हो गई तो वो नए वर्जन में अपडेट हो गई, तब वो कुंवारी और पवित्र नहीं रह गई, मतलब वो कुंवारी पवित्र अब नहीं, वो क्या हो गया, उसकी शादी हो गई तो एक वर्जिन। वर्जिन मतलब इसको वर्जन से रिलेट करके याद करिए कि वो कुंवारी पवित्र नहीं, अब नए वर्जन में अपडेट हो गए, ठीक है। आगे कर देखिए प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एक वर्ड है तो इसे हम कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब देखिए ये हो जाएगा एक इसे रोकथाम। प्रिवेंशन मतलब क्या है, पहले तो ये बता दें, रोकथाम। देखिए प्रिवेंशन को आप रिलेट करिए पेंशन से। पेंशन जब देखिए 2006 में 6 से पेंशन सबकी तो बंदी हो गई है, तो देखिए पेंशन क्या होगा, पेंशन रोकथाम हो गई, बंद हो गई है, रुकावट हो गई उसमें, तो क्या होगा, इसे प्रिवेंशन को रिलेट करेंगे पेंशन से। पेंशन जब मतलब किसी की अब नहीं आती वो रोकथाम हो गई, प्रिवेंशन रोकथाम, ठीक है। चलिए आगे क्लास इनफोर्स। इनफोर्स मतलब क्या हो जाएगा, लागू करना। इन्फोर्स मतलब लागू करना। जब किसी भी आप चीज़ को आप फोर्स करते हैं, उसे मतलब स्टार्ट करने के लिए, लागू करने के लिए, उसे मतलब आप ये बताने के लिए करते हैं कि मतलब उनको फोर्स करते हैं कि लागू करिए। लागू करने मतलब इसे रिलेट करिए इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब ये लागू करना। लागू करना मतलब इन्फोर्स मतलब जब किसी भी चीज़ को आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो लागू करने के लिए अपने हित के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो लागू हो तो हमारे हित के बारे में बात होगी। तो ये देखिए इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब लागू करना। अब देखिए एक गागा। गागा मतलब बेहुदा। गागा मतलब बेहुदा। एक मेरे घर में लड़का है, वो बहुत बार बार देखता हूँ, जब आता है मेरे सामने तो बार बार गाता ही रहता है, तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं कहा अरे यार तू गा गा, तो समझ तो पाता नहीं है वो। मैं जब एक बार उससे वर्ड बताया कि गागा मतलब क्या होता है, तो ये बेहुदा, ये मिट गया देखिए यहाँ पर, तो बेहुदा। तो जब समझ गया तो फिर अब तो नहीं गाता, आता है तो बहुत शर्मिंदगी के साथ मेरे सामने आता है। मैं कहा गा गा, तो कहता नहीं नहीं अब मुझे बेहुदा बोलना है। मैं कहा नहीं नहीं बेहुदा नहीं बोलो, तू गा। लेकिन वो गाता नहीं है अब वो एकदम समझ गया उस बात को, वर्ड को, कि गागा मतलब बेहुदा। तो बार बार आता था गाता था, अब तो नहीं गाता है। तो चलिए यहीं पे इस वर्ड को तो आप बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे आज अपनी क्लास एंड करूँगा, आगे वाली क्लास फिर लेकर आया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।